हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं नई ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसका नाम है माय हस्बैंड इन लॉ। उसके स्टार्टिंग सीन पे एक लड़की दिखाई देती है, अच्छी नहीं है। अब दूसरे सीन पे दिखाया जाता है एक लड़की, एक ब्राइड जो एक ब्राइड होने वाली है, और वो अपने आप को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उससे जिससे ब्याह होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हैंडसम है, उसका क्रश भी है और उसी के साथ उसका ब्याह होने वाला है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो थायन को, जो थायन बहुत ज़्यादा रो रहा है अंदर से। और वो कहता है कि देखो, आसमान भी मेरी तरह ही रो रहा है कि मैंने क्यों मौरी के साथ शादी किया है। तभी उसी समय पे उसके ब्रदर आ जाता है और कहता है कि मौरी एक अच्छा ऑप्शन है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तो वो तुम्हारे लिए शील्ड है, तो तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए। पर थायन जो है ना, वो मौरी को अपने वाइफ की तरह नहीं मानता है, अपनी बहन की तरह मानता है। और उसी समय पे भाई कहता है कि मुझे वॉशरूम पे जाना है। तभी उसी समय पे कहता है कि भाग मत जाना, वो जल्दी से आना। तभी वो ऐसे लुक दे देता है और इधर पे सीन शिफ्ट होता है एक सर्वेंट को, जो एक प्रेयर बोल रहा है कि ये सेरेमनी ना हो, साधु साधु। पर यही प्रे कर रहा होता है और इधर पे थायन की माँ भी आ जाता है और वो भी कहता है कि सेरेमनी होने के बाद ही जितना बरसना है बरस लेना, अभी मत बरस लेना, क्योंकि मेरा सेरेमनी, मेरे छोटे बेटे का सेरेमनी जो है ना वो होना चाहिए। एक एक कर वो प्रे कर लेता है। और इधर पे वो जब वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है तभी वो प्लांट जो है ना वो अच्छी तरह से प्लांटेड नहीं किया हुआ है, और उसे देखते ही वो हंसने लगता है और उसे सीधे तरीके से प्लांट कर लेता है और वो वॉशरूम की तरफ निकल देता है। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है, जब ब्राइड आती है तो सब लोग उसे देखने बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तभी उसी समय पे उसने अपने मदर इन लॉ को प्रणाम कर लिया था। उसकी माँ भी, बायोलॉजिकल माँ भी उधर पे है। और इधर पे थायन जो ग्रूम है ना, वो बहुत ज़्यादा निराश हो रहा था कि क्यों मैं ब्याह करने वाला हूँ उस मोरे के साथ। और इसी समय पे उसका बड़ा भाई भी आ जाता है और बड़ा भाई आकर दरवाज़ा खटखटाने लगता है। पर पहले वाले वॉशरूम पे वो नहीं होता है, दूसरे वाले वॉशरूम पे वो होता है और वो खिड़की देखते वहाँ से भागने के लिए प्लान बना लेता है। पर उसी समय पे उसका ब्रदर जो है ना वो आ जाता है और वो ब्रदर दरवाज़ा खोल कर जब आता है तो वो उस थायन को नहीं देखता है और वो चकित हो जाता है, कहीं वो उस खिड़की से भाग तो नहीं गया है ना, तो कहाँ गया है मेरा ब्रदर। तो उसी समय पे वो जब मैरिज सेरेमनी जो होते हैं ना वो जाता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। सब लोग को लग रहा था कि वो भाग जाएगा और हमारे ग्रूम ब्राइड को भी लग रहा था वो उसी बात। उसी समय पे थायन आ जाता है और सब लोग रिलीफ फील करता है और थायन आकर मोरी के साथ बैठ जाता है। और 2 वीक्स एगो का हमारा सीन दिखाया जाता है। 2 वीक्स एगो पे जब वो किसी के साथ कुछ कर रहा होता है जिसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होकर वो कर रहा होता है और उसी समय पे फ़ोन भी आ जाता है, पर वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है वो लड़की। और एक आदमी दिखाया जाता है जो वो कंटिन्यूसली उस लड़की को फ़ोन कर रहा होता है। और सुबह होते ही जब फिर से घंटी बज जाती है तो थायन कहता है कि ये कौन से है तो जो हमारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तभी लड़की कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही ध्यान दो और मुझे ही देखो, किसी और को नहीं। और उस समय पे वो एक्सीडेंटली फ़ोन ऑन करके वहाँ पे कुछ करने लगता है और वो सब लाइव फुटेज देख लेता है। और उसी समय पे तुम कौन हो मेरे बीवी के साथ। तभी वो थायन अपने फेस दिखाई देता है और कहता है कि तुम कौन हो, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। तभी वो लड़का बोलता है कि तुम जिस लड़की के साथ ये सब रंग लगिया कर रहे हो वो मेरा वाइफ है। और उसी समय पे वो थायन भी उसे देख लेती है और लड़की कहती है कि मैं उसे डिवोर्स देने वाली थी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। तभी लड़के थायन बोलते हैं कि तुम डिवोर्स देने वाली हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
मैं कौन सा हूँ। अब मैं ज़्यादा खतरा मोड़ नहीं लेना चाहती, और तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते लेकर वो वहाँ से चले जाता है, घर पहुँचता है। घर पहुँच के यहाँ वहाँ देखने लगता है, सब कुछ साफ किया हुआ है, पर एक जगह जो बच गया था ना, वो बिना देखे वहाँ से चले जाता है, और उसी से 90 डिग्री एंगल पे वो वहाँ से धड़ाका करके गिरने लगता है। और गिरते ही उसका पीठ जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्दने लगता है, और जब वो दर्द देख लेता है तभी मौरी कहकर चिल्लाता है, और उसी समय पे मौरी भी आ जाती है, और वो कहती है कि मुझे मालूम नहीं था तुम आने वाले हो, मुझे क्या पता कि तुम आ रहे हो, मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कुछ नहीं करता है, और वो खाने के टेबल पे बैठ जाता है, और मौरी कहता है कि फूड फिक्सेस अस ऑल। और वो चुपचाप से उसे देखते रहता है, और इधर भी थाईएन भी चुपचाप से खाने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ना, कल रात उसने कुछ नहीं खाया था। तभी वो खा रहे होते, कोई फेस आगे आ जाता है, और वो मुंह फुलाने लगता है, कोई और नहीं वो उसका माँ होता है। और उसका माँ कहता है कि कल रात तुम कहाँ थे, तुम घर भी नहीं आए हो। तो उसी समय पे मौरी भी पानी लेकर आकर उसे दे देता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, और माँ कहता है कि उसे गुस्से से मत देखो, तुम कहाँ गए थे, मुझे जवाब दो। तो मैं जानती हूँ कि तुम इधर उधर भटकते रहते हो, कितने ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी, अगर तुम किसी और के साथ सीरियस नहीं हुए तो मैं मौरी के साथ तुम्हारी शादी कर लूँगा, और शादी के बाद बैठना तुम। उसी समय पे वो कहता है कि मौरी मेरे टाइप की नहीं है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर भी मेरे लायक नहीं है। तभी वो चले जाता है, और माँ कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान न देना, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और मैं तुम्हें चाहती हूँ। उसी समय पे माँ कहती है कि मुझे अपने बड़े बेटे के साथ रहना है, तो तुम इसका ध्यान रखना, और उसके बातों का बुरा मत मानना। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है आगे को, जब वो थायन के मदर ने मुर्रे को अडॉप्ट किया था, और उसी समय पे वो थायन जो है ना वो बहुत ज़्यादा किया था कि मैं ये एक लड़की है, हम दोनों बॉयज़ हैं, तो हमें एक लड़की की ज़रूरत नहीं है। अब उसी समय पे माँ कहती है कि तुम दोनों मिलकर अपनी छोटी बेटी को, छोटी बहन को प्रोटेक्ट कर लेना, और उसे बे एडमिशन्स मिला है तुम्हारे स्कूल पे, तो तुम दोनों ही मिलकर उसे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अब नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगी। पर बड़े बेटे जो है ना वो एग्री कर लेता है, और कहता है कि कोई बात नहीं माँ, मुझे भी एक बहन चाहिए था, तो मुझे बहन मिल गया है। तभी थायन का फेस जो है ना वो रहने लायक था, पर उसी समय पे उसका नाइटमेयर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब से मुरी उसकी ज़िंदगी में आई है ना, और उसका नाइटमेयर ख़त्म हो जाता है। इधर पे सीन शिफ्ट होता है, कल सुबह हो गए है, तो वो कहीं पे जा रहा होता है। उसी समय पे उसके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है, और कहता है कि मुझे आकर मिल लो। तभी वो फ़ोन इधर पे रख के अपने शूज़ लाने लगते हैं, और उसी समय पे मोरी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मुझे मालूम है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए जा रहे हो। बस तुम अगर चाहते हो तो घर पे ले आना, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बना लूँगी, और तुम खा लेना, और तुम्हारे गर्लफ्रेंड को खिला लेना, डोंट वरी, माँ नहीं है। तभी वहाँ से चले जाता है, और उसी समय पे उसका फ़ोन जो है ना वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो उसे मिल जाता है, और उसे मैसेज आ जाता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरी बीवी के साथ मिलने गए हो, अगर तुम गए हो तो तुम्हें अपने आप को भूल जाना चाहिए। और इधर पे सीन शिफ्ट होता है एक होटल पे, जो वो दोनों ही मिल रहा होता है, और वो लड़की जो है ना, जो कुछ भी हुआ था उसका नाम याद रहा है, और उसे जो कुछ भी हुआ था वो उसे बताने लगता है, और वो थायन जो है ना वो कुछ नहीं कहता है, और सुनते रहता है, और वो वहाँ से चले जाता है। और यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और इसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, मूरी जो है ना उस बताए हुए एड्रेस पे आ जाता है, और आते ही थायन की गाड़ी पे वहाँ से चले जाते हैं, तो वो उसे फॉलो कर लेता है, और बीच में से एक कार भी उसे फॉलो कर लेता है, और उसी समय पे उसको वाइल्ड फ्लावर जो है ना वो दिखाई देता है। उसे देख कर वो डर के वो वहाँ से गाड़ी भगाने लगता है, और उसी समय पे मूरी ने उसका बड़े भाई को कॉल करके बता दिया है कि
तुम कि तुम्हारी जो भाई है ना, थायन जो है ना, वो मुसीबत में है, तो मैं अपने लोकेशन शेयर करूँगी, तुम एक साथ यहाँ आ जाना। तभी उसी समय पे वो डेट इन पे पर पहुँच जाता है, और उसी समय पे वो कार थे ना, उसे उसे धक्का देता है, और उसी समय पे वो बेहोश हो जाकर हो जाते हैं, और उसे धक्का देकर वहाँ पानी पे खसल देता है। और इसी समय पे इधर पे मुझे जो है ना वो सीन देखते रहते हैं, और उसी समय पे सीन देखते रहते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे काम पसंद आ जाता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड